जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 7 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत। दुष्कर्म के आरोप में जेल जाने वाले शिक्षक को किया गया निलंबित। महिला पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाने के आरोपी किरणापुर मोहगांव कला निवासी को 3 वर्ष की सजा। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, 30 जनवरी तक जिले में कड़ाके की ठंड का दौर रहेगा जारी। 2 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद रेलवे ने जारी किया यात्रियों के लिए एमएसटी पास, सैकड़ों यात्रियों को मिलेगा लाभ। घर में घुसकर एक महिला की हत्या करने की नियत से उसके ऊपर मिट्टी तेल डालकर जलाने के आरोप में आरोपी कृष्णा बागबंदे 27 वर्ष ग्राम मोहगांव कला थाना किरणापुर निवासी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला विद्यमान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की अदालत ने सुनाया। विद्यमान अदालत ने इस आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा 3 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार वनिता चौधरी ग्राम मोहगांव कला में अपने परिवार सहित निवास करती है, जिसके पड़ोस में रहने वाले कृष्णा बागबंदे उसके परिवार से आपसी पुरानी रंजिश बनी हुई है। 8 जून 2019 को अनिता चौधरी अपने परिवार के साथ घर में ही थी, तभी 4:30 बजे पड़ोसी कृष्णा बागबंदे से उनका विवाद हो गया था। इसी दिन शाम 7 बजे वनिता चौधरी अपने घर में काम कर रही थी, तभी कृष्णा कमरे में आया और मिट्टी तेल उसके हाथ में था। उसने वनिता के ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर माचिस की जलती हुई तीली लगाकर आग लगा दी, जिससे वनिता चौधरी बहुत अधिक जल गई थी। वनिता चौधरी को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया था, जहां जिला अस्पताल पुलिस के द्वारा वनिता चौधरी के बयान लिए गए थे। इस मामले में किरणापुर पुलिस थाना में कृष्णा बागबंदे के विरुद्ध धारा 307, 459 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस अपराध में कृष्णा बागबंदे को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्यमान अदालत में पेश किया गया। यह प्रकरण विद्यमान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी कृष्णा बागबंदे के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा के द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर स्कूलों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल नहीं करने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए, जिसके अनुपालन में इस वर्ष भी जिले सहित प्रदेश के विभिन्न शासकीय व निजी स्कूलों में ध्वजारोहण, रंगारंग कार्यक्रम व परेड आदि में कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं विद्यालय स्टाफ ही ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होगा, जिसकी तमाम जानकारी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी AK उपाध्याय के द्वारा दी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। शासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक के जो छोटे बच्चे हैं, ये विद्यालय में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे और विद्यालय के समस्त कर्मचारी, शिक्षकगण और अनुपातिक दृष्टिकोण से प्राचार्य के विवेक के ऊपर कोविड के नियमों के पालन करते हुए अगर 12वीं या 11वीं के कुछ बच्चे अगर शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन 31 जनवरी तक अवकाश होने के कारण विद्यालय में जो पदस्थ कर्मचारी गण हैं, ये ध्वजारोहण के कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे और विद्यालय में हर्षोल्लासपूर्ण वो लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। 24 जनवरी 2022 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 52 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 44 मरीजों के ठीक हो जाने पर 24 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 196 हो गई। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 196 हो गई है। जिले में 24 जनवरी 2022 तक कुल 9,603 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 9,337 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं।
24 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में बैयर क्षेत्र के 11, बालाघाट नगरी व ग्रामीण क्षेत्र के 39, कटंगी का 1 व किरणापुर का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। भीड़ वाले स्थानों व कार्यक्रमों में जाने से बचें। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा 26 जनवरी को जिला मुख्यालय बालाघाट में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा 26 जनवरी को प्रातः 9 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करेंगे। इसके बाद परेड में शामिल जवानों के द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। मार्च पास्ट के बाद विभिन्न विभागों के द्वारा शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित झांकियां निकाली जाएगी। झांकियों के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों एवं जिले का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर 25 जनवरी को जिला मुख्यालय सहित तहसील के सभी शासकीय कार्यालय, सभी धरोहर, विभिन्न चौक चौराहों में विशेष रोशनी की गई। वाराणसी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम नारवांजपार निवासी ग्रामीणों के द्वारा मंगलवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को पृथक राजस्व ग्राम के आधार पर ग्राम पंचायत बनाए जाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में मूल ग्राम पंचायत नरोड़ी है, जिसके अंदर 9 ग्राम आते हैं, जिसमें 20 वार्ड है और सभी वार्डों की दूरी करीब 40 किलोमीटर पड़ती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत आने जाने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नारवांजपार से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत है तो करियाटोला से 7 किलोमीटर। इस प्रकार कई विडंबना है। ग्राम नारवांजपार आदिवासी बाहुल्य ग्राम है, जहाँ की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1093 थी, जो अभी बढ़ गई है। इसका पूर्व में परिसीमन कर पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है, परंतु नरोड़ी पंचायत में आश्रित है, जिसको लेकर विधिवत प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 22 अगस्त 2019 को पंचायत परिसीमन प्रारूप के तहत अंतिम प्रकाशन कर पंचायत बना दिया गया था। हम लोग यहाँ पर नारवांजपार पंचायत मूल पंचायत नरोड़ी से अलग करने के लिए, मतलब यहाँ एसडीएम साहब हैं, जनपद पंचायत सीओ साहब हैं, उनको गाँव के लगभग 50 लोगों के साथ अपने ज्ञापन सौंपने आए थे। क्या मांग है? मांग हमारी यह है कि बड़ी पंचायत होने की वजह से विकास काम प्रभावित हो रहा था। छोटी पंचायत यदि होती है तो विकास ज़्यादा होगा और मूल पंचायत से नारवांजपार पंचायत की लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है और नारवांजपार, करियाटोला और अब्दुल्ला टोला ये आदिवासी बाहुल्य ग्राम है। तो इस ग्राम पंचायत अलग होने से क्या है, आदिवासी लोगों को भी मतलब विकास के अवसर प्राप्त होंगे और साथ में उनको आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। और इस तरह क्या है, उनके नेतृत्व में यदि पंचायत का गठन होता है, उनके नेतृत्व में पंचायत चलती है, तो उनको विकास की मुख्य धारा के साथ साथ सामाजिक न्याय की भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। और हमारी पंचायत बहुत बड़ी पड़ जाती, नरोड़ी पंचायत जो पुरानी पंचायत थी, जिसमें 20 वार्ड होते, जिसमें हमारा नारवांजपार क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य में ज़्यादा पड़ता है। इस कारण हमारे नरोड़ी पंचायत से नारवांजपार की दूरी कम से कम 4 किलोमीटर है और जिसमें हमारे जो हितग्राही हों, हमारे ग्रामवासी को बराबर लाभ नहीं मिलता। इस कारण हमने आज ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम के पास। जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरिया को अलग पंचायत बनाने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव ग्राम पंचायत पन्नरिया के अंतर्गत आता है, लेकिन पन्नरिया का क्षेत्रफल अधिक होने के चलते गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते समस्त ग्रामीण पन्नरिया और डोंगरिया को अलग अलग पंचायत का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2019 से पंचायत को अलग करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन ने उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया है, जिस पर उन्होंने इस बार भी उनकी अलग पंचायत की मांग पूरी न होने पर आगामी समय में होने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार कर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। हम लोग का गांव बहुत बड़ा है और हम लोग परिसीमन चाहते हैं। ग्राम पंचायत पन्नरिया में अभी वर्तमान इसको हम ग्राम पंचायत डोंगरिया बनाना चाहते हैं। अच्छा, कितनी आबादी है गाँव की? हम लोग का 2600 लगभग है।
तो क्या दिक्कतें हो रही है, जैसे कि प्रवेश मन नहीं हो रहा है? सर बहुत बड़ा क्षेत्र पर पड़ता है सर हम लोग का गाँव, और क्षेत्रों की वजह से विकास नहीं पा रही है, इसलिए हम छोटा पंचायत चाह रहे हैं। तो क्या 2 पंचायत जैसे कि अब अलग अलग करेंगे तो दोनों गांव में 2000 के ऊपर आबादी हो जाएगी? यस सर। यानी 4000 के ऊपर आबादी गाँव की। कौन से गाँव में रहते हैं अभी? सर 2 बजे तो अलग गाँव बनाना चाहते हैं आप लोग? पंचायत अलग बनाना चाहते हैं। तो कौन से विकास कार्य नहीं हो पा रहे, क्या दिक्कतें आ रही है? करवा रही है सर। क्या हो रही है? क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है सर गाँव की। कहाँ करेंगे चुनाव बहिष्कार करेंगे सर। चुनाव का बहिष्कार? पूरे ग्रामीण क्या पूरा आधे? ग्रामीण पूरा साइन लिए सर। सभी लोग पक्ष में है कि 2 गाँव किया जाए, 2 पंचायतें किया जाए? जिले के खैलांजी थाना के अंतर्गत तिरोड़ा रोड ग्राम खैरी में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक वृद्धा घायल हो गई। घायल वृद्धा नानीबाई पति नानाजी लीलारे 65 वर्ष ग्राम खैली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को 4 बजे नानीबाई घर के समीप हैंडपंप से पानी लेकर अपने घर जा रही थी, तभी खैलांजी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने रोड पार कर रही नानीबाई को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से नानीबाई को सर में गंभीर चोटें आई और वह घायल हो गई, जिसे परिवार के लोगों ने तुरंत ही खैलांजी के अस्पताल ले जाकर भर्ती किया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद नानीबाई को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। मोती तालाब के सौंदर्य को निखारने और बालाघाट नगर की शान को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन व नगर पालिका के द्वारा 26 जनवरी 2020 को मोती तालाब में आन बान और शान के साथ 80 फीट की ऊंचाई पर 21 फीट लंबाई एवं 14 फीट चौड़ाई का एक तिरंगा झंडा लहराया गया था। लगभग पिछले 1.5 वर्षों से मोती तालाब की पार पर तिरंगा झंडा नहीं लहर पा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व झंडा फट गया था और वह नीचे गिर गया था, जिसे नगर पालिका के द्वारा उठाया गया, जिससे अब तक नगर पालिका ने इसे मोती तालाब की पार पर नहीं लहराया है। वह जिम्मेदार अब भोपाल से अच्छी क्वालिटी का झंडा लाकर मोती तालाब की पार पर लहराने का राग अलाप रहे हैं। नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि मोती तालाब की पार में लगाया गया तिरंगा झंडा हर 2 से ढाई महीने में ही फट जाता है, जिसके चलते अब भोपाल से संपर्क कर वहां से अच्छी क्वालिटी का झंडा लाकर लगाया जाएगा, ताकि झंडा लंबे समय तक चलता रहे। बहुत पहले लगा थे, फिर अब कहाँ गया, क्या मालूम। कब से नहीं दिख रहा है आपको? हम तो डेली आते हैं, नहीं दिखता। फिर यानी सुंदरता खराब हो रही है। यहाँ एक पत्थर भी लगाए गए थे नेम प्लेट टाइप की, वो भी सब ले गए। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करेगा? लगना चाहिए झंडा। किसकी गलती मानते नहीं लहरा रहे? परेशान की गलती। कब से बंद है यहाँ पे झंडा, कब से लहरा रहा है? 1.5-2 साल से नहीं लहरा। तो ये क्या किसकी गलती मानते हैं? ये प्रशासन की जो गलती, जब उनके नाक के नीचे से झंडा निकल गया। लहराना चाहिए यानी, और लहराना चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा इधर आपके। झंडा लगाया गया था, तिरंगा झंडा। हाँ बिल्कुल। अभी है क्या? नहीं है सर। कहाँ गया सर? वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो क्या बोलते हैं, जब लगा था ये तिरंगा झंडा हमारे देश का, तब यहाँ पर बोला गया था कि ये सिर्फ शौक में ही झुकेगा जो तिरंगा झंडा था। लेकिन अभी इसका तो कुछ आता पता है ही नहीं। तो क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या? अब हमें तो नहीं पता, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा, यही बोला जाएगा। यानी 1 वर्ष भी नहीं लहरा पाया और अब तक बंद ही है। हाँ, किसी जिम्मेदार? तो 26 जनवरी भी है। किसी जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? अब जिम्मेदार तो हम बता नहीं सकते आप भैया, जिम्मेदार तो हमारा क्या ही बोले। अब शासन प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। शासन और प्रशासन क्या मांग करते हैं? तिरंगा झंडा वापस लहराना चाहिए। कटंगी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरीखेड़ा में 25 जनवरी मंगलवार को एक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक आयुष परते हैं। बताया जा रहा है कि बालक अपने पिता के साथ पूरी खेड़ा गया था और इस दौरान ट्रैक्टर से सड़क हादसा होने की वजह से बालक की मौत हो गई। घटना के बाद से ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद सरकारी अस्पताल कटंगी में शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जिले के बिरसा थाना के अंतर्गत मलाजखंड से मंडई रोड ग्राम बच्चेरा खार के जंगल के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार 2 छात्र घायल हो गए। घायल दोनों छात्रा आंचल हुई के 19 वर्ष ग्राम मंडई थाना बिरसा और लक्ष्मी धुर्वे 23 वर्ष ग्राम बंदनिया थाना बिरसा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंचल और लक्ष्मी दोनों छात्रा मलाजखंड कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है और दोनों छात्राएं बस से अपने कॉलेज मलाजखंड आना जाना करती है। 25 जनवरी को 10:30 बजे दोनों छात्रा अपने गांव से मोटरसाइकिल में मलाजखंड कॉलेज आ रही थी। लक्ष्मी मोटरसाइकिल चला रही थी। मंडई से मलाजखंड की ओर आते समय ग्राम
बछेरा खार के पास जंगल के पास अचानक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से दोनों छात्रा आंचल और लक्ष्मी मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। घायल दोनों छात्राओं को बिरसा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छात्राओं को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। अपर कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग शिव गोविंद मरकाम ने जिले के बिरसा विकास खंड के अंतर्गत डाबरी संकुल के शासकीय प्राथमिक शाला चूहीडोड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक निरंजन ठाकरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड अधिकारी बिरसा रखा गया है। शिक्षक निरंजन ठाकरे के विरुद्ध लांजी थाने में दुष्कर्म के आरोप में मामले में धारा 376, 376(3), 376(2)(n), 450, 506, 34 एवं पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज होने एवं उसे 10 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर जिला जेल बालाघाट में रखे जाने के कारण उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई।